कि चीन जो दिवाली पर सबसे ज्यादा बिजनेस भारत से कमाता था, अब वो नुकसान पा रहा है। एक बार फिर एक और दिवाली चीन के लिए नुकसान भरी साबित हुई। दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चीन के लिए नुकसान बहुत बड़ा है। इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बायकॉट करना है। पूरे देश में न केवल व्यापारी बल्कि जो आम कंज्यूमर है उसकी भी चाइना के माल के प्रति विरक्ति हुई है। और यही एक कारण है कि साल दर साल चाइना का जो सामान हिंदुस्तान आता था उसमें लगभग ना के बराबर अब वो उत्पाद आने लगे हैं। पाकिस्तान ये महसूस करता है कि इंडिया चाइना की जो है ना, जो राइवलरी है वो हमारे लिए अच्छी है। ज़्यादा राइवलरी होगी, ज़्यादा हमारे लिए इंडिया और चाइना के साथ हमारी स्पेस बनेगी। और सबसे अच्छी चीज के इस बार वो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लोग ने कम पसंद की, दिए ज्यादा पसंद किए जो कि मेड इन इंडिया थे। चाइनीज प्रोडक्ट्स इस बार ज्यादा नहीं बिके, 4 करोड़ का लॉस हुआ है ऐसा सुना गया है। साथ में इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को एक बार दिखा दिया कि इंडियन इकोनॉमी भी बाहर आ सकती है इससे, कि वो चाइनीज चीज़ों को बाइकॉट कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा, यानी कि अपनी मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को बने हुए ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। तो उन्होंने बाइकॉट करने के अलावा पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो ऐसे कि 1.25 लाख करोड़ की उन्होंने सेल की है इस बार। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि इस दिवाली 1.25 लाख करोड़ का लॉस हुआ है चाइनीज बिजनेस को। मुईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। इससे पहले चाइना अपने तहफ्फुजात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? चीन है जब से कुछ साल पहले तक भारत में होने वाले त्योहार पर जमकर मुनाफा कमाता था, लेकिन आज यही चीन गिरावट के दौर से गुजर रहा है। तनाव का असर बहुत ज्यादा है। चीन पर लोग अब निर्भर कम रहना चाहते हैं। नतीजन चीन को अब 1,25,000 करोड़ रुपए के करीब नुकसान हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिवाली के इस त्योहार को ग्लोबल इवेंट बना दिया है। पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन हो या फिर स्पेन के पीएम, यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया, दुनिया भर में दिवाली के इस त्योहार को पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया का सॉफ्ट इमेज इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है। सबसे पहले मैं हिंदुओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली। तो उसके बाद सही बात है कि पूरी दुनिया में ना ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कम्युनिटी है एक। उसके अलावा उनकी मईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है, तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख ले। दोस्तों, भारत में दिवाली हुई और चाइना का दिवाला निकल गया। चाइना पे इतना बड़ा वार कभी चाइना वालों ने सोचा भी नहीं था। इंडिया ने दोस्तों चाइना को ऐसा वार दिया है, 1,25,000 करोड़ का नुकसान चाइना को दोस्तों सहना पड़ा है। और चाइना पे इतना बड़ा वार हुआ है तो दोस्तों पूरी दुनिया दहल गई कि इंडिया अगर चाहे तो चाइना को बर्बाद कर सकता है। आइए सुनते हैं पहले पूरा वाकया क्या हुआ, कैसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है और बाकी एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, क्या होने वाला है। ये पूरा वीडियो देखते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लगातार अपडेट चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बायकॉट करना है। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी फेस्टिवल जब होता है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, तो उस वक्त उस कंट्री के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से अपना ख़रीदारी करते हैं और जिस कंट्री की जाहिर है कि वो चीज़ें खरीदते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। अब इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है, इस वजह से पॉवर्टी भी है वगैरह वगैरह। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। वो इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाए गए और ये कहा गया कि इस मर्तबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बायकॉट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है
उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का लॉस हुआ इस मरतबा चाइना को। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फिगर्स हैं। कहीं पर यह भी लिखा गया है कि 7 to 8 बिलियन डॉलर्स जो है वो लॉस हुआ है चाइना को इंडिया की इस एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, कि जो उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो इस मरतबा बाय नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा टूल है। यानी ये कि आप ये देखिए कि अब चाइना और इंडिया, इसके बावजूद कि दोनों के बीच इतनी राइवलरी है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। और शायद इसको अगर हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, एक लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद यही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की पॉलिसी जंग को रोके रखेगी, जंग नहीं होने देगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगी। इस तरह की चीज़ें भी हम सोच सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इसका एंगल है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ये बात करें कि किसी भी नेशन के लिए उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो उसको किस तरीके से कितना फ़ायदा पहुंचा सकते, तो अपने मुल्क के अंदर पैदा हो रहा होता है वो भी हम दूसरों से मंगवा रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं उनसे। और दूसरी तरफ आप इंडिया को देखिए कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखता है, इसके बावजूद उसकी वहाँ पर जब ट्रेड होती है तो चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकंसिडर कीजिए, आप जो बाइकआउट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का वो मत कीजिए। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है मेरा ख्याल है कि दुनिया में कंट्रीज़ जो हैं वो इसी तरीके से तरक्की करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये देखेगा कौन। मसलन अगर जब हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान को ये कौन बताएगा? यही जो हमारी हुकूमतें वही देखती हैं ना, उन्हीं के काम होते हैं कि वो देखें कि दूसरे लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब चाइना असल में तो पाकिस्तान का दोस्त है, यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान का तो शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची समंदरों से गहरी दोस्ती तो पाकिस्तान की है। तो होना तो ये चाहिए था कि चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता कि यहाँ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीदता और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन होती। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि दुनिया इस तरह नहीं चलती। वो ये नहीं देखती कि दूसरों को फ़ायदा किस तरह होगा, वो ये देखती है कि हमारे लिए क्या हमें किस तरीके से बेनिफिट होगा इस चीज़ का। और वो बेशक उनके दुश्मन ही क्यों ना, वो उनके पास जाते हैं, वो उनसे ख़रीदारी करते हैं और वो देखते हैं कि उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वजह यह है कि जब हमसे ख़रीदेंगे वो तो क्या ही बात है। कारोबार करेंगे तो डिफेंस पे लगाएंगे ना। हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं नहीं कारोबार डिफेंस पे लाओ, कारोबार ना करो। हमने अपनी अब पाकिस्तान ने देखें, पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान हम बात करना चाहें भी तो हम नहीं कर सकते यार। उसकी शायद वजह ये है, ठीक है जी, कि हमारा दिमाग ही नहीं इस चीज़ पे चलता कि कितना ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए ऑन, जिसे कहते हैं ना, हमें कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए डिफेंस के ऊपर, हमें कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर। जो हमें चीज़ करनी चाहिए हम उस पर नहीं करते, ठीक है। और अगर हम वो नहीं करते या हमें उसकी समझ है कि हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या बनेगा भाई। सो अजीब किस्म की एक मुश्किल अथॉरिटी है जिसको जिसमें हम फंसे हुए हैं। और शायद आई विश कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ, मुझे जो चीज़ नज़र आती है या जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है या मैं जिसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये जो इन्होंने किया है पुल बैक करना, ये मैं समझता हूँ एक दिस इज़ अ लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स एंड कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट क्लैरिटी, विदाउट लीडरशिप यू कांट डू इट। इसके बगैर आप नहीं कर सकते। एंड विदाउट लुकिंग इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर में देखना पड़ता है भैया, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में नहीं देखते तो देन आप नहीं कर सकते। so this is like you know ये एक है, ठीक है। so मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान ये महसूस करता है और अमेरिकन क्या महसूस करते हैं। पाकिस्तान ये महसूस करता है कि इंडिया चाइना की जो है ना, जो राइवलरी है वो हमारे लिए अच्छी है। में हम देख रहे हैं कि महाभारत जो है वो पढ़ाई जा रही है, गीता जो है वो उनके करिकुलम में जो है वो शामिल कर दी गई है। और अगर हम बात करें यूए की, तो आपने देखा है कि पिछले साल कितना बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो यूए के अंदर खोला गया है। बिल्कुल, ये देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए। बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हूँ, ठीक है, अकलियत तो होनी चाहिए। हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ की है कि उनको अच्छा सलूक करो, हर चीज़ करो, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे
बच्चों को आप कुरान शरीफ इतने नहीं पढ़ा रहे जितने आप गीता, रामायण तो इस तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनको इतने हाई लेवल पे जाके सपोर्ट कर रहे हो, ये तकलीफ होती है। अब आप ये देखें ना कि हमने पिछले दिनों देखा कि यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया गया। तारीख में ऐसा पहली बार देखा कि अमेरिका की एक स्टेट के अंदर जो है वो ऑफिशियली छुट्टी अनाउंस कर दी गई कि 31 अक्टूबर को यहाँ भी जितने भी बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू हैं वो सब दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। देखिए अमेरिका की आपने बात की है ना, तो उधर मेरे ख्याल से उनकी कम्युनिटी की बहुत ज्यादा लोग हैं, तो ठीक है ना, उनके साथ उनका रिलेशन भी ज्यादा अच्छा है। हम तो पाँव पकड़ने वाले हैं ना, वो तो हाथ मिलाने वाले हैं, तो जो हाथ मिलाने और पाँव पकड़ने में बड़ा फर्क होता है। हमारा ये बंदा गया था, उसने हाथ मिलाया था, तो हमारी कहाँ इज्जत गई, रिस्पेक्ट गई थी। आज हम देख लें कहाँ है। तो इसी तरह से जब आपका लीडर, जब आपका मुल्क होता है ना, तो फिर आपकी हर चीज में रिस्पेक्ट होते है। देखें ना इंडिया को कैसे जाना जाता है, मोदीज इंडिया। आप देखें, आप खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, किसी थर्ड बंदे से बात करें कहेंगे भाई इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसके पीछे नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 टेन्योर जो है वो अपने मुसलसल जो है गुजार रहे हैं, और किस तरह वो जानते हैं कि मैंने किन वीक पॉइंट्स पे काम करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में कैसे खींच के लानी है। अब देखिए ये इंडिया का सॉफ्ट इमेज है ना कि दिवाली कोई भी मनाते हुए कबाहत फील ही नहीं कर रहा, सब इंजॉय कर रहे हैं, गोरे लड्डू खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, उन्होंने शलवारें कमीजें पहनी हुई हैं, गोरियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं, लहंगे पहने हुए हैं। मतलब ये इंडिया के अंदर एक चीज़ है, वो मतलब पता नहीं कैसे दूसरे को अपने रंग में रंग लेते और अगला बंदा भी रंगा जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। देखिए मैंने आपको यही बात कही है ना, ये चीज़ अच्छी है, ये पॉजिटिव साइड है उनकी कि वो रंग में ढंग जाते हैं, ठीक है ना। तो जो आपने बात की कि वो आज इंडिया मोदी की वजह से मेरे ख्याल से पहचाना जा रहा है, तो इसी तरह से आप 2 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान किसके नाम से पहचाना जाता है, अभी भी किस नाम से पहचाना जाता है। अच्छा। हाँ, वैसे आप दिवाली के इस त्यौहार को कैसे देखते हैं, इंडिया के त्यौहार आपको कैसे लगते हैं? देखिए मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, तो सही है, हर किसी के अपने मजहब के वो होते हैं, हमें इज्जत करनी चाहिए उनकी, ठीक है ना। तो हमारे त्योहारों की करते हैं, हम उनके त्योहारों की करें। आप देखें कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, वो मेरी ईद पे आते हैं, शबरात पे आते हैं, मैं भी दिवाली पे जाती हूँ, होली पे जाती हूँ। फिर ऐसे ही होता है जब आप एक माशरे में सब मिलजुल के रहते हैं तो फिर त्यौहार भी मिलजुल के ही मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी परिवार को हैप्पी दिवाली। दिवाली बीत चुकी है और दिवाला निकल गया है एक देश का, और वो देश हमेशा भारत से परेशान रहता है और भारत को परेशान करने के बारे में हमेशा सोचता रहता है, और भारत को परेशान करने के लिए दोस्तों नए कुछ न कुछ तरकीबें और कुछ न कुछ बदतमीजी, कुछ न कुछ गंदगी करता रहता है, दुनिया में फैलाता रहता है, जिसका नाम है चाइना। चाइना का जो स्ट्रैटेजी केवल इंडिया के मार्केट को कैप्चर करना ही नहीं है, पूरे इंडिया को तबाह और बर्बाद कर देना है। और इंडिया ने दोस्तों उसको ऐसा झटका दिया है कि चाइना जिनपिंग दोस्तों याद रखने वाले हैं। उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा वार किया गया और वाकई में ऐसा वार हुआ है कि उनका अर्थव्यवस्था इस वक्त थोड़े पॉइंट से डाउन हो गया है, और आने वाले समय में चाइना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा अगर इंडिया उसका साथ नहीं देता है। और इंडिया में उसके मार्केट, इंडिया में जो उनका इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट हुआ था वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। चाइना इसलिए परेशान और हैरान है कि चाइना को इतना बड़ा झटका जो लगातार झेलना पड़ रहा है वो किस मार्केट से और किस देश से कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई देश नहीं जिसकी इतनी अच्छी पॉपुलेशन हो और इतना ज्यादा जहां प्रोडक्ट यूज होता हो। चाइनीज प्रोडक्ट हमारे यहाँ हर कोई, हम और आप, हर एक छोटी छोटी चीजों में चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन अब जो है दोस्तों मेड इन इंडिया जब से आया है, जब से नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है आत्मनिर्भर भारत, तब से दोस्तों फैक्ट्रियां पे फैक्ट्रियां लगती चली जा रही हैं और हर प्रोडक्ट यहां बन रहा है और यहीं बिक रहा है। इसी बात से दोस्तों दुनिया और देश हैरान है और परेशान है, और पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान है। पाकिस्तान के लोग लगातार दोस्तों अपने ही देश वालों को और अपने ही दोस्तों प्रधानमंत्री को गालियां बक रहे हैं कि इंडिया से सीखना चाहिए हमको कुछ, और इंडिया दोस्तों लगातार अच्छे स्टेप्स लेते जा रहा है हर एक क्षेत्र में। जैसे कि अभी दिए ज़्यादा यूज हो रहे हैं, और दोस्तों जो चाइनीज़ प्रोडक्ट थे, चाइनीज़ जो बल्ब आते थे, चाइनीज़ जो झालर वगैरह आते थे, वो सारे बंद हो गए हैं, और जो भी मेड इन इंडिया चल रहा है, इंडिया में बन रहा है और इंडिया में बिक रहा है, और वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। चाइना की तरह नहीं कि आप लेके जाइए दुकान के बाहर गए गारंटी खत्म हो गई। लेकिन अब जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अब जो अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्राइस पे मिल रहे हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं और ड्यूरेबल मिल रहे हैं। और चाइना की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ये साफ साफ बता दिया है दोस्तों इस तरह से कि चाइना को हम
चाइना को हमारी ज़रूरत है, हमको चाइना की कोई ज़रूरत नहीं है। और चाइना वाले भी ये भली बात ही अच्छे समझ चुके हैं कि इंडिया से अगर हम पंगा लेंगे तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, हमारा जो मार्केट है लगातार क्रैश कर चला जाएगा, लगातार मार्केट हमारा खत्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में चलती थी और सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकती भी थी। लेकिन अब जो बंद हो रहा है पूरी तरह, दोस्तों पूरी तरह से अभी तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह बंद हो चुका है, लेकिन थोड़े बहुत प्रोडक्ट जो बचे हुए हैं ना वो भी मार्केट से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में। और जिस दिन ये खत्म हो गया पूरी तरह से, उस दिन चाइना नाक रगड़ते हुए नरेंद्र मोदी या फिर जो भी प्रधानमंत्री हमारे होंगे आने वाले समय में उनके कदमों पर गिर करके वो माफी मांगेंगे और बोलेंगे कि हम आपके साथ में हैं। और चाइना इस वक्त दोस्तों स्टेप्स ले भी रहा है। चाइना दोस्तों बैक फुट पे जा रहा है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल था, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां से पीछे भी जा रहा है और भारत से दोस्ती के लिए वो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जानता है चाइना एक बिजनेसमैन है और उनकी बिजनेस दोस्तों इंडिया से बहुत अच्छी होने वाली आने वाले समय में, इसलिए चाइना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि भारत से हाथ मिलाया जाए और भारत से दोस्तों अपना ट्रेड शुरू करें फिर से। लेकिन दोस्तों भारत भी इस वक्त एकदम मजबूती से खड़ा हुआ है, क्योंकि रशिया भी उसके साथ में और बड़े बड़े देश उसके साथ में इस वक्त है। और यूएस एक साइड है और चाइना एक साइड है। चाइना जो है वो रशिया और इंडिया के साथ मिलना चाहता है और यूएस जो है अपना अलग यूनियन बना के रखा हुआ है। यूएस लगातार उधर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि इंडिया को डाउन करने का, और चाइना भी कोशिश करता ही रहता है, लेकिन फिर भी अभी चाइना सपोर्ट में होते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या मानना है? लगातार इसके अपडेट्स और इसके लगातार अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे और इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।